आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वह एनआईओएस से डीएलईडी किए, सीटेट पास किए और बीपीएससी एग्जामिनेशन दिए, लेकिन टीआरई 1 के अभ्यर्थी हैं और टीआरई 1 में एनआईओएस के इनवैलिड के चलते इन लोगों का नौकरी नहीं हो रहा है। सर, आपका घर कहाँ पड़ता है? घर हुआ धड़वा, मुजफ्फरपुर जिला। जिला में। क्या नाम हुआ? नाम हुआ भरत कुमार शाह। एनआईओएस के जो इनवैलिड किया है 18 महीने को मान करके सुप्रीम कोर्ट, इसको आप कहाँ तक न्याय संगत मानते हैं? ये जो है इसमें ये पूरी तरह से हम लोगों को मतलब बाहर करने का ये पूरी प्री प्लानिंग था। जैसे कि सरकार ने 2 साल कह करके हम लोगों को मतलब कोर्स कराया, चाहे उसके 2 साल का हम लोग का फीस भी लगा है। हम लोग 2 साल तक कोर्स भी किए हैं। 2 साल में जो पढ़ाई होनी चाहिए थे वो हम लोग को भले ही 1.5 साल में कराया गया, वो अलग बात थी, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोग को स्पष्ट दिशा निर्देश, उसमें सीवी शर्मा हमारे एनआईओएस के चेयरमैन थे, उन्होंने भी यह साफ साफ प्रेस में आकर कहा था कि यह 2 साल का कोर्स है। फिर बाद में केस भी हुआ था, पटना हाई कोर्ट ने भी इसको वैलिड किया। पता नहीं फिर पीछे से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह आप देखिए, यह भरत जी हैं, एनआईओएस से डीएलईडी हैं, या कह रहे हैं कि प्री प्लानिंग थी। आप जानते हैं कि एनआईओएस की जब डीएलईडी कराना था तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी हैं। न सरकारें बदली, व्यवस्था न बदला है एनआईओएस डीएलईडी का भविष्य। एक तरफ ट्रेनिंग कराया गया, दोनों के सेक्रेटरी एनसीटी और एनआईओएस के चेयरमैन दोनों ने कहा था यह राज्य में नहीं, देश के किसी भी राज्य में वैलिड होगा और सरकारी नौकरी में फ्रेश रिक्वायरमेंट में पार्टिसिपेट के लिए एबल होगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन गजट में पारित नहीं कराया एनसीटी। ये कहीं ना कहीं जो है एमएचआरडी और एनसीटी दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं ये हस्तक्षेप किया और उसके मन में खोट रहा होगा, क्योंकि अभी भी जो आरटीआई से जवाब मांगा गया है तो उस आरटीई में कहा गया है कि हमको उसमें गजट में छापने के लिए जो उसका जो एक लिमिट जो उसका जो फी होता है वो फी भी अभी तक पेड नहीं किया गया। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीटी के मन में वो चालबाजी थी और उसका लोग शिकार हुए हैं और इसमें लोग कोर्ट जा रहे हैं और हमको पूर्ण उम्मीद है कि न्याय तो मिलेगी ही। आप देखिए, भरत जी क्या कर रहे हैं कि यह विवेचना कर रहे हैं कि जिस रोज सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला सुरक्षित रखा गया, कि जब एनसीटी से पूछा गया कि आपने जो आप एनसीटी एक व्यवस्था है, संस्था है जो शिक्षक के मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट तय करती है, आपने बनाया 2010 में गजट पारित करवाया, 2011 में करवाया, 2018 में करवाया और 2021 में कराया, तो फिर एनआईओएस को राजकीय गजट में पारित करने के लिए क्यों नहीं आप करवाए? तो यह चिंता का विषय है। मतलब यह पूर्ण रूप से मान रहे हैं कि एनसीटी इसके लिए